once again, welcome back to my channel seekoenglish.in. I am here with an interesting, very interesting story, that is the foolish donkey. अब देखिए, जो स्टोरीज होती हैं यह कई एस्पेक्ट को, हमारे इंग्लिश के कई एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। जैसे हमें इनमें नए स्ट्रक्चर्स सीखने को मिलते हैं, हमें नए वर्ड्स इसमें मिलते हैं, हमें नए फ्रेजेस मिलते हैं, इडियम्स मिलते हैं। तो हमको चाहिए कि इन स्ट्रक्चर्स को सीखें, समझें और उनको सबसे अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ कि उनको हम यूज़ करें। नए वर्ड्स को हम लिख लें, उनको याद कर लें, लर्न कर लें, उनको सेंटेंसेस में डालकर उनकी प्रैक्टिस करें। राइट, नए फ्रेजेस सीखें, नए इडियम्स सीखें, नोट करते चलें उनको। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। द फुलिश डंकी, यानी मूर्ख गधा। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख और डंकी गधा, मूर्ख गधा। अब जानते हैं कि इस गधे के बारे में कहानी में क्या दिया गया है। अ सॉल्ट सेलर यूज्ड टू कैरी द सॉल्ट बैग ऑन हिज डंकी टू द मार्केट एवरी डे। राइट, तो अब देखिए, अ सॉल्ट सेलर मीन्स एक नमक विक्रेता, नमक बेचने वाला, यूज टू कैरी, ढोया करता था, ले जाया करता था। राइट, अगर कोई काम पास्ट में लगातार हुआ करता था, लगभग प्रायः हुआ करता था, एवरीडे हुआ करता था, तो इस चीज़ को बताने के लिए हम यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। राइट, तो यूज टू यूज़ किया गया और कैरी यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ढोना, ले जाना, यूज टू कैरी। अब क्या ले जाया करता था? द सॉल्ट बैग, नमक का थैला। ऑन हिज डंकी, यानी अपने गधे के ऊपर, टू द मार्केट, बाजार को, एवरी डे, रोज रोज। यानी एक नमक विक्रेता अपने गधे के ऊपर लाद कर मार्केट नमक का थैला प्रतिदिन ले जाया करता था। राइट, ऑन द वे, रास्ते में, दे हैड टू क्रॉस, दे हैड टू क्रॉस यानी उन्हें पार करना पड़ता था। अब देखिए, मजबूरी में कोई चीज़, आपको पास्ट में कोई चीज़ करना पड़ता था, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैड टू और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राइट, तो हैड टू यहाँ पे यूज़ किया गया और क्रॉस यानी पार करना पड़ता था। दे हैड टू क्रॉस, उन्हें पार करना पड़ता था। क्या पार करना पड़ता था? अ स्ट्रीम। राइट, एक नदी की धारा को। अब जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रीम। बहुत सारे स्ट्रीम्स मिलकर के एक नदी का निर्माण करते हैं। राइट, तो छोटी सी एक नदी की धारा को पार करना पड़ता था। वन डे, एक दिन, द डंकी सडनली टम्बल्ड, गधा सडनली मीन्स अचानक, टम्बल्ड मीन्स लड़खड़ा गया, तो टम्बल्ड डाउन। अब देखिए, टम्बल मीन्स होता है लड़खड़ाना, डाउन आ गया मतलब लड़खड़ा कर गिर गया, टम्बल डाउन, लड़खड़ा कर गिर गया। द स्ट्रीम, टम्बल डाउन द स्ट्रीम, लड़खड़ा कर नदी की धारा में गिर गया। एंड द सॉल्ट बैग, और जो नमक का थैला था, आल्सो भी, फेल इनटू द वाटर, वह भी नदी में गिर गया, वह भी पानी में गिर गया। द सॉल्ट डिजॉल्व्ड, और इस तरह से हुआ क्या? द सॉल्ट डिजॉल्व मीन्स होता है घुलना, तो द सॉल्ट डिजॉल्व्ड, यह सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट है। द सॉल्ट डिजॉल्व्ड, नमक घुल गया, इन द वाटर, पानी में। एंड हेंस, और इसलिए, और अतः, एंड हेंस, हेंस का अर्थ होता है अतः, इसलिए, और इसलिए हुआ क्या? द बैग बीकेम वेरी लाइट, द बैग बीकेम यानी जो थैला था, बीकेम हो गया, क्या हो गया? वेरी लाइट, बहुत हल्का हो गया। द डंकी वॉज वेरी हैप्पी, अब इस तरह से जो गधा था काफ़ी खुश हो गया। कहा जाता है कि गधे के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसा उसने दिमाग लगाया। देन, तब, द डंकी स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक एवरी डे, फिर सेम ट्रिक यानी वही चाल प्रतिदिन खेलना शुरू कर दिया। स्टार्टेड टू प्ले, खेलना शुरू कर दिया। द सेम ट्रिक, वही चाल, एवरी डे, हर एक दिन। The salt seller came to know the trick and decided to teach a lesson to it. अब देखिए क्या हुआ कि द साल्ट सेलर, जो नमक विक्रेता था, केम टू नो यानी पता चला उसको। कम टू नो मीन्स होता है पता चलना। राइट, हम सिर्फ यहाँ पे न्यू भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इसको ब्यूटिफाई कर दिया गया है। केम टू नो, इस तरह से कहते हैं तो अच्छा लगता है। तो केम टू नो मीन्स पता चला। द सॉल्ट सेलर केम टू नो यानी नमक के विक्रेता को पता चला, द ट्रिक, उस चाल के बारे में। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, टू टीच, पढ़ाने का, अ लेसन, पाठ पढ़ाने का, सबक सिखाने का उसने फैसला किया, टू इट, इसको।
राइट। फिर नमक के विक्रेता को ट्रिक जो थी वह पता चल गई, चाल के बारे में पता चल गया, और फिर उसने इसको सबक सिखाने का फैसला किया। द नेक्स्ट डे ही लोडेड अ कॉटन बैग ऑन द डंकी। अब उसने अगले दिन क्या किया? द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही लोडेड, उसने लाद दिया, लोडेड लोड कर दिया, लाद दिया, अ कॉटन बैग, एक कॉटन बैग यानी कॉटन का थैला, रुई का थैला उसके पीठ के ऊपर लाद दिया, ऑन द डंकी, डंकी के ऊपर। अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक, और फिर गधा जब वह वहाँ से जा रहा था तो अगेन पुनः इट प्लेड द सेम ट्रिक, उसने वही चाल चल दी। होपिंग दैट, उम्मीद करते हुए, होपिंग यानी यह उम्मीद करते हुए, यह आशा करते हुए। तो अब देखिए ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का आईएनजी फॉर्म अगर हम यूज़ करते हैं तो यह करते हुए का अर्थ देता है। जैसे होपिंग उम्मीद करते हुए, प्लेइंग खेलते हुए, रनिंग दौड़ते हुए, वॉकिंग चलते हुए, इस तरह अर्थ देता है ये। तो होपिंग दैट यानी उम्मीद करते हुए कि द कॉटन बैग वुड बिकम लाइटर, जो कॉटन बैग है यह हल्का हो जाएगा, यानी कि पहले की अपेक्षा और हल्का हो जाएगा। देखिए कॉम्परेटिव डिग्री यूज़ किया गया, यानी लाइटर, यानी पहले जितना लाइट है उससे यह ज़्यादा लाइटर हो जाएगा। यह उम्मीद करते हुए उसने वही चाल फिर से चल दी। अब फिर आगे क्या हुआ? बट द डैम्पेंड कॉटन बीकेम वेरी हैवी टू कैरी, लेकिन बट द डैम्पेंड, लेकिन जो गीला हुआ कॉटन था, बीकेम वेरी हैवी, यह काफ़ी भारी हो गया, टू कैरी ढोने के लिए, राइट। डैम्पेंड यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है यह कभी कभी एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। तो कॉटन यानी जो रुई था, कैसा रुई था? डैम्पेंड, गीला हुआ रुई। तो गीला हुआ रुई काफ़ी भारी हो गया ढोने के लिए। एंड द डंकी सफर्ड, और जो गधा था उसने कष्ट भोगा। सफ़र का अर्थ होता है कष्ट भोगना। आफ्टर दैट डे द डंकी डिडंट प्ले द ट्रिक एनीमोर, यानी आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, द डंकी डिडंट प्ले द ट्रिक, यानी डंकी ने वह चाल नहीं चली, उसने वह चाल नहीं खेला, गधे ने वह चाल नहीं खेला, एनी मोर, और आगे, यहाँ से और आगे उसने यह चाल फिर नहीं चला, यह चाल फिर से नहीं खेला। सो दिस वॉज द स्टोरी, एंड यू आर गोइंग टू टेल मी what is the moral of this story. Just comment in the comment box. If you like this video, just like it, press the like button, also subscribe to the channel and share to the friends. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.